नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज हनुमान जयंती का अवसर है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बताया जा रहा है कि ये जो प्रतिमा है वो हनुमान चार धाम परियोजना के तहत भारत में 4 जगहों पर इस तरीके की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसमें से जो पहली प्रतिमा है वो 2010 में शिमला में लगाई गई थी और आज जो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है जिस प्रतिमा का, वो दूसरी प्रतिमा है इस परियोजना की। और जहां बात तीसरी और चौथी प्रतिमा की करें तो वो पश्चिम बंगाल और रामेश्वरम में लगाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात की इस 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जहां देश में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से राजनीति शुरू हुई है, अजान और लाउड स्पीकर को लेकर के जो राजनीति महाराष्ट्र से शुरू हुई वो धीरे धीरे कर्नाटका पहुंची। कर्नाटका के बाद वाराणसी में भी लगातार जहां अजान हो रही है वहीं पे लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। और आज हनुमान जयंती के अवसर पर जो अजान पर बवाल है उसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का आज अनावरण किया है। आपको बताते हैं विस्तार में इस हनुमान प्रतिमा के बारे में और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर लोगों को क्या संदेश दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर शनिवार को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये प्रतिमा हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही है, जिसमें से 4 प्रतिमाओं में ये प्रतिमा दूसरे नंबर की है। बता दें, गुजरात चुनाव के पहले राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। पीएम मोदी सोमवार को गुजरात दौरे पर भी होंगे। इसे पश्चिम में मोरबी के परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। पीएमओ ने कहा है कि श्रृंखला की पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वरम की प्रतिमा पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पीएमओ ने ये भी कहा है कि भगवान हनुमान से संबंधित 4 धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जानी है। इस कड़ी में ये हनुमान जी की दूसरी मूर्ति होगी जो पश्चिम दिशा में होगी। इस श्रृंखला की पहली मूर्ति वर्ष 2010 में उत्तर दिशा में यानी शिमला में स्थापित कर दी गई है। वहीं 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आपको बता दें, इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है, प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की है, हमारे आध्यात्म की है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। वहीं उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान को शक्ति और संबल हैं, जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। वहीं उन्होंने तीसरा संदेश ये दिया कि हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। आपको बता दें कि इस बार चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस बार हनुमान जयंती पर एक खास योग भी बन रहा है। हनुमान जयंती पर इस बार शनिवार के दिन मनाई जा रही है। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा के लिए खास माने जाते हैं। ऐसे में इस बार की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आने वाली हनुमान जयंती को बजरंग बली की पूजा के लिए विशेष मान्यता है। मोरबी में हनुमान जी की विशाल मूर्ति का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। इसकी लागत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
आपको बता दें कि देश में कई स्थानों पर लाउड स्पीकरों के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश भर में महाराष्ट्र से राजनीति शुरू हुई है, जहां राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है उद्धव ठाकरे सरकार को, शिवसेना को, कि वो 3 मई तक जो अजान बज रहे हैं उसको हटा दे लाउड स्पीकर्स को मस्जिदों से, नहीं तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ होता रहेगा। और ये जो राजनीति की आग है वो धीरे धीरे कर्नाटका पहुंची और कर्नाटका के बाद अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पहुंच चुकी है। और बनारस के बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने घर की छत पे लाउड स्पीकर लगवाया, जो कि हनुमान मंदिर के ठीक बगल में उनका घर है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ इसी तरह लाउड स्पीकर के माध्यम से होता था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि लाउड स्पीकर की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, तब ये लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगे हैं, तो उससे क्यों नहीं ध्वनि प्रदूषण होता। इसलिए जो हमारी संस्कृति है उसको हम एक बार फिर से बरकरार कर रहे हैं। और जहां 5 बार अजान के समय लाउड स्पीकर बजते हैं, तो अब 5 बार हनुमान चालीसा भी इसी लाउड स्पीकर से बजाई जाएगी। ये जो चीजें हैं वो पूरे देश भर में चल रही है और लगातार लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां महाराष्ट्र के बीजेपी नेता लोगों से ये बोल रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल से ये शेयर कर रहे हैं कि जो भी चाहे वो मंदिरों में अगर लाउड स्पीकर लगवाना चाहते हैं तो वो बीजेपी नेता खुद फ्री में लाउड स्पीकर लोगों को मुहैया कराएंगे, ताकि वो मंदिरों में या फिर अपने घर की छतों पर लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करवा सके। इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम भी इसको लेकर के बहुत पहले अजान और लाउड स्पीकर पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। और हाल ही में एक बार फिर से बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के बहुत ज़्यादा देशों में घूमी हूँ, कई हिस्सों में घूमी हूँ, खासकर इस्लामिक स्टेट में भी गई हूँ, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ पे इस तरीके से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बजाई जाती, जबकि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इलाका है, देश है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें क्यों होती है, इस तरह से उन्होंने आपत्ति जताई थी। इसी के साथ ही साथ भारी संख्या में लोग इस चीज का समर्थन कर रहे हैं और अपने घर की छतों और मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस समय जो देश में घमासान मचा है लाउड स्पीकर और अजान को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चुनाव से ठीक पहले अनावरण करना, और फिर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में तमाम जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी में कुछ टाइम पहले ही शामिल हुए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा, तो वही आपके भी कई सारे कार्यकर्ता और नेता जो है बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, जिससे आप पार्टी को भी बहुत तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि हिमाचल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और गुजरात में भी, हिमाचल में भी इलेक्शन होने वाले हैं इस साल के अंत में, और गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं। जिस तरीके से बीजेपी की लहर चल रही है और तमाम जो पार्टी है, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करे या कांग्रेस की करे, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, या फिर हाल ही में फिर से विधान सभा का जो चुनाव होना है, तो उसमें एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि तमाम जो नेता हैं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अपनी पार्टी, चाहे बात आपकी करे या कांग्रेस की करे, उसको छोड़ रहे हैं। और उनका लगातार ये कहना है कि उनको पार्टी में वो ओहदा नहीं मिल पा रहा, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिनकी उन्हें इच्छा है। जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, बजाय उनके जो उनके पुराने कार्यकर्ता है। इसी के साथ ही साथ देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अजान और लाउड स्पीकर पर बवाल छिड़ा है, घमासान छिड़ा है पूरे देश भर की राजनीति में, तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण क्या रंग लाता है, क्या गुजरात चुनाव में इसका असर होता है, क्या बीजेपी को इससे फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरीके से
साल के अंत में गुजरात में इलेक्शन होने हैं। इससे क्या नतीजा सामने आता है ये साल का अंत ही बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये हनुमान चार धाम परियोजना के तहत है, जिसमें कि 2010 में पहली जो मूर्ति है शिमला में स्थापित की गई थी, उसके बाद दूसरी मूर्ति गुजरात में की गई और उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर रामेश्वरम में भी की जाएगी। आपको बता दें रामेश्वरम वही जगह है जहां से राम सेतु का निर्माण करके भगवान श्री राम श्रीलंका पहुंचे थे और वहां से माता सीता को लेकर के आए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।